हरियाणा में एक बार फिर चुनाव का दौर आ चुका है और आज जो शख्स हमारे साथ में है वो है हांसी नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन। 5 साल तक जबरदस्त राज कर चुके हैं और उसके बाद में भी अभी तक राज करने की इच्छा खत्म नहीं हुई है। बातचीत कर लेंगे रिंकू सैनी जी से। रिंकू जी, स्वागत है आपका HR24 के जितने भी दर्शक है, जितने भी यूजर है, सबका धन्यवाद। सर, आपके ऊपर सीधा सीधा एक आरोप है कि आप जातिवाद की राजनीति करते हैं। आपने सीधा कहा कि हांसी शहर से विधायक जो हैं वो भी पंजाबी, आगे चेयरमैन का इलेक्शन जो लड़ रही हैं वो भी पंजाबी। आखिर ऐसा क्यों? ये जातिवाद का जहर घोलने का काम रिंकू जी आप क्यों कर रही हैं? ऐसा ही जातिवाद का जहर मैंने नहीं घोला, ये विधायक ने किया है। आप सब जानते हैं कि विधायक किस कम्युनिटी का है और ये चेयरमैन किस कम्युनिटी का बनाना चाहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी टिकट देता ही अपने समाज को छोड़ करके, चाहे हमारा भाई था धर्मवीर रतेरिया जो दिन रात काम किया करता पार्टी के लिए, कमलेश गर्ग था, प्रेम प्रजापत था, किसी को भी टिकट देता। रिंकू सैनी पार्टी नहीं छोड़ता। रिंकू सैनी ने पार्टी इसलिए छोड़ी कि इसने अपनी कम्युनिटी को टिकट दिलाने का काम किया है जोर लगा करके। उनका तो कहना है कि साहब इच्छा अभी तक मरी नहीं है राज करने की, जिंदा है। ऐसा है, राज करने की इच्छा नहीं, सेवा की इच्छा है और सेवा की भी है। जितना आप विकास का जिक्र करते हैं, आपने बहुत सारे चुनावी वादे किए कि हम इतना विकास करवाएंगे। कितना एक विकास करवाने के अंदर आप कामयाब हो पाए? ऐसा है, हमने बहुत विकास करवाया है और 2 साल हमारे कोरोना काल में भी चले गए और 3 साल हमने विकास करवाया। पूरे शहर के अंदर विकास कराया। आम जनमानस इस बात को जानता है कि वार्डों के अंदर की गलियाँ कोई कच्ची नहीं मिलेगी, आपको लाइटें मिलेगी, सड़क पक्की मिलेगी, पानी की लाइन डलवाई, सीवर लाइन डलवाई और पार्क बनवाए और जगमग शहर का जो सिस्टम था वो सारा का सारा बनाया। डिवाइडर, कम्युनिटी सेंटर, कितने काम गिनाए आपको, बहुत काम कराए हमने। सर, काम तो करवाए लेकिन उनके ऊपर आरोप बहुत लगे। एक शहर के एक व्यक्ति हैं आम आदमी पार्टी से, मनोज राठी जी, सीधा आरोप लगाते थे आपके ऊपर और विधायक साहब के ऊपर कि ये देखो ये गलियां बनी है, यहाँ पे अभी खड्डा हो गया, यहाँ पे ये समस्या है, ये रोड अभी बना नहीं है। काफी सारे आरोप लगे हैं सर। ऐसा है, आरोप लगाए, विपक्ष लगाए, उनका काम होता है आरोप लगाना, लेकिन अपने ऊपर किसी ने आरोप नहीं लगाया। काम किया है और काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। जो बकाया काम रह गए हैं वो अब करवा के दिखाएंगे। कितने काम अभी पेंडिंग रहेगा? अभी बहुत से काम पेंडिंग है, उनको करवाएंगे। कम्युनिटी सेंटर बनवाना है और भी कम्युनिटी सेंटर बनवाने हैं और यूथ के लिए, एक युवा के लिए एक स्टेडियम बनवाना है। शहर के अंदर CCTV कैमरे लगवाने हैं। बहुत से काम है जो हम बकाया और करवाएंगे वो। रिंकू जी, आप अपनी टक्कर के अंदर किसको मानते हैं? टक्कर तो मैं आपको HR20 न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताऊं, टक्कर मैंने कभी मानी नहीं, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ अपार समर्थन और अपार प्यार और आशीर्वाद हमारे को मिले। टक्कर मैं मानता ही नहीं इनसे मेरी। ऐसी क्या आपका भाईचारा है मनीष ग्रोवर जी के साथ में भी? उन्होंने भी एक बात कही थी जी, वो एक सुदृढ़ नेता हैं और उनके साथ में अच्छी भीड़ भी रहती है और वो नो डाउट कामयाब भी हैं। हो सकता है, मैं उनको कमजोर नहीं मानता। ऐसा ही पार्टी के तमाम नेता जानते हैं कि रिंकू के पास जो है ना सभी का आशीर्वाद है और वो सभी से मिलने जुलने वाला आदमी है और उसका रसूख है अपना, इसलिए वो जानते हैं इस बात को। क्या लगता है जितने कैंडिडेट हैं हांसी के इस चुनाव के अंदर मैदान जंग में उतरे हैं, क्या सभी ईमानदार हैं आपके साथ भी? ऐसा है, ईमानदार सारे के सारे ईमानदार हैं। सबसे पहले तो नियत और नीति, आचरण, स्वभाव और व्यवहार ठीक होना चाहिए। उसकी काम करवाने की नीति होनी चाहिए। सारे ठीक है कैंडिडेट कौन सा गलत है? भ्रष्ट भी इस लिस्ट में है क्या? ऐसा है, कोई भ्रष्ट नहीं है। वो उनकी नीति पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से शहर में विकास करा पाएंगे। सर, वोटों की बोलियां लगवाने का काम होता है। बहुत सारे टाइम ऐसा आता है जिस वक्त पे देखते हैं समीकरण सेट बिठाते हैं, इस कम्युनिटी के इतने हो गए, इस कम्युनिटी के इतने हो गए, अगर इतने वोट अगर मैं खरीद लेता हूं तो शायद हो सकता है मेरी एक छोटी सरकार बन जाए। सर, अब की बारी वोटों की गिनती बिल्कुल नहीं। मेरे हांसी के वोटर सारे के सारे ईमानदार वोटर हैं और वो काम करवाने वाले को वोट देंगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। शहर का आम जो जनता है हमारे शहर की बड़ी ईमानदार वोटर है हमारा। मीनू सेठी जी मुझको मिली थी, मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपका चुनाव के अंदर मुद्दा क्या रहने वाला है। उन्होंने चुटकी ली और सीधी एक ही बात कही कि जी मैं ना लोगों के घर के अंदर गाड़ियां भेजूंगी कि वो कूड़ा कचरा उठाकर और डंपिंग स्टेशन के ऊपर भेज पाए। क्या पिछली बारी आपके राज के अंदर ऐसा नहीं हुआ? लोगों के घर के अंदर क्या कूड़ा कचरा नहीं उठाया गया? अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। पूरे शहर की जनता जानती है कितने कूड़े के पॉइंट हुआ करते थे और क्या हालात थी। हमारी माताएं बहनें सिर पर तासड़ा लेकर के पॉइंट के ऊपर कूड़ा डालने घर से बाहर जाती थी
आज ये सारी की सारी सुविधाएं दे दी है। ये रिंकू सैनी की देन है कि घरों से सबको सभी वार्डों में टिप्पर दिए और टिप्पर वाले घर से कूड़ा लेकर के जाते हैं। रिंकू जी, सुनने के अंदर है कि कांग्रेस आपको खुला समर्थन कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आपको निशान नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़वाया है और समर्थन करेगी कांग्रेस पार्टी और मिलजुल करके हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट आपको देख पा रहे हैं, क्या कहेंगे? कमर कस ली है, मैदान रेडी है? कमर कस लिया और हमारे सभी साथियों ने कमर कस ली है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा अपना एक रसूख है, एक भाईचारा है पूरे शहर के अंदर। और मोटरसाइकिल पे घूमने वाला हूँ, जो आज ये कैंडिडेट मैदान में आए इन्होंने आज कमर कसी है। रिंकू सैनी हर दिन हर गलियों से गुजरता है। सर, चुनाव के टाइम पे सभी ये बात कहते हैं, बाद में नजर नहीं आती। ऐसा है, मैं सभी को नजर आता हूँ, पूरा शहर इस बात का गवाह है कि रिंकू सैनी थोड़ी देर पहले यहाँ से गया था, बीसगढ़ी से गया, बीसगढ़ी से सारा दिन मेरा मोटरसाइकिल पे टूर रहता है। लोगों के कितने काम करवाए गए हैं आपके द्वारा जो एप्लीकेशन लेकर आते हैं? ऐसा बहुत काम करवाए हमने, जो नगर परिषद से रिलेटेड आम जनता का काम था, हमने किसी काम को रोका नहीं। रिंकू जी, बहुत सादा सा जीवन बताते हैं आपका कि अंगोछा लेकर साथ में चलते हैं, ना कभी कपड़े प्रेस करवाते हैं, वजह क्या है? ऐसा है, मैं एक आम आदमी की तरह मैंने अपना जीवन यापन किया है और खेती बाड़ी का अपना काम है और साधारण परिवार से हूँ, साधारण हमारा काम है और सभी से मिलना जुलना और जो पुराने रीति रिवाज के अनुसार ही हम भाईचारा सभी को मानते हैं। सर, कुछ आरोप आपके ऊपर ये भी लगते हैं कि 7 तारीख को जब नाम नॉमिनेट की लिस्ट जो है वो कंप्लीट होने वाली होगी कि जो वापसी लेने पड़ेंगे, तो हो सकता है रिंकू सैनी का नाम आगे आ जाए, क्योंकि आप महिलाओं की इज्जत करते हो और महिला आज चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो शायद समर्थन दे दिया जाए आप भी, क्योंकि इंटरनली तो बीजेपी से ही थे, कहीं ना कहीं पे दिल तो जुड़ा हुआ ही था। ऐसा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, चुनाव लड़ेंगे और बड़े दमखम से बहुत तरीके से चुनाव लड़ेंगे और शहर का आम जनमानस और सभी का आशीर्वाद और प्यार और अपार समर्थन हमारे साथ है। और ये शहर की आम जनता जानती है कि चुनाव किसको जिताना है, किसको नहीं, और जनता का फैसला सर्वोपरि फैसला होगा। रिंकू जी, क्या लगता है कितने को वोटों की टक्कर आप उनको देने वाले हो, कितने वोटों से लीड करोगे? मेरे भाई टक्कर कुछ नहीं, इनकी एक तरफा माहौल होगा और बढ़िया वोटों से जीत दर्ज कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे पूर्व चेयरमैन हांसी से रिंकू सैनी जी। नो डाउट मैदान के अंदर उतर चुके हैं और इस दंगल के अंदर अकेले यही नहीं है, काफी लोग और भी हैं, लेकिन अब इनके अंदर से हो सकता है कम हो जाएं, क्योंकि नाम तो नॉमिनेट करवा दिया है, लेकिन आगे तक कौन जाएगा ये बड़ी बात है, क्योंकि अभी एक चांस और है कि आप अपना नाम वापसी भी ले पाएंगे। देखना यह है कि कौन व्यक्ति अब इनको खुल के समर्थन करेगा और कौन व्यक्ति टांग खींचने का काम करेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दौड़ के अंदर सभी भाग रहे हैं, फर्स्ट कौन आएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन आपका क्या मानना है कि रिंकू सैनी ने जितने जो काम करवाए हैं, आप उनसे कितना संतुष्ट हैं? दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब। और जितने भी व्यक्ति फिलहाल इस दौड़ के अंदर भाग रहे हैं, क्या वो व्यक्ति सभी सही हैं, क्या ईमानदार हैं, और वोट जो है वो ईमानदार को देना चाहिए या फिर उस व्यक्ति को जो कुछ ज्यादा ही ईमानदार है? देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।